ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे, नहीं हो तो हो जाओ यार। फाइनली अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। देखो, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैप्टर का बेसिक्स। यानी कि ये इसकी अकाउंटिंग और इसके अकाउंट्स आपके लिए क्यों रिक्वायर्ड है, और ये चैप्टर आया कहां से, इसकी नीड क्यों अराइज हुई। ठीक है, आप लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो ये दोनों टॉपिक्स एक साथ कराए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन दोनों के बीच में है। भाई ब्रांच का मतलब क्या होता है कि एक आपका हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस के पास अलग अलग ब्रांचेस हैं, और हेड ऑफिस क्या कर रहा है, या तो डिपेंडेंट ब्रांच है इंडिपेंडेंट है, उसके अकाउंट्स हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर रहा है या बना रहा है। लेकिन डिपार्टमेंटल में दोस्त ऐसा नहीं होता, आपने भले ही ब्रांच ना भी पढ़ रखा हो, तब भी एक्सक्लूसिवली आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। आपने डिपार्टमेंटल ना पढ़ रखा हो, तब भी आप ब्रांच को एक्सक्लूसिवली अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोरिलेशन तो है, मतलब थोड़ा सा रिलेशन है, बट उतना नहीं है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को हिला दे। तो यहां पे दोस्त हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट। उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बताना चाहता हूं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, इसकी नीड क्यों अराइज हुई। तो मेरे साथ सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट। और अब आपको क्या करना है, लिखना बंद कर देना है। मैं लिखने का प्रॉपर टाइम आपको दे दूंगा, राइट। मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके लिख लेना, तो आपको उस टाइम पे वीडियो पॉज करनी है, और 1 2 3 मिनट के अंदर जो भी स्क्रीन पे नोट डाउन मैंने किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, वो आपको नोट कर लेने हैं। तो सबसे पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। अब लिखना बंद कर दो और सामने देखो अपने वीडियो में। ऑल राइट डियर, आ जाओ। देखो, सपोज करो, मान लो आपके पास एक बिजनेस है। जैसे, वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके हो सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा विशाल मेगा मार्ट होता है। विशाल मेगा मार्ट, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। रिलायंस डिजिटल, या फिर रिलायंस मार्ट, या फिर आपका बिग बाजार। बिग बाजार, अब बिग बाजार में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ले सकते हो, या फिर आप कपड़े भी ले सकते हो, शूज भी ले सकते हो, स्टेशनरी का सामान भी ले सकते हो। तो दोस्त होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बिजनेस है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक आपके बिजनेस के पास हैं। चलो सपोज करते हैं, मान लो एक बिजनेस के पास आपका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वन। डिपार्टमेंट वन, इस डिपार्टमेंट से इस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, मान लो आपका 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब मान लो दूसरे डिपार्टमेंट से इसको प्रॉफिट हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट से इसको प्रॉफिट हुआ आपका अगेन 50,000। ठीक है, डिपार्टमेंट टू। और ऐसे ही आपका डिपार्टमेंट थ्री से इसको प्रॉफिट हुआ, ये भी प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट हुआ 50,000 का। तो टोटल प्रॉफिट इस डिपार्टमेंट का बन जाएगा आपका 1,50,000। लेकिन इसके पास एक और डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट नंबर 4, जिससे इस बिजनेस को लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। 2 लाख का लॉस। बताओ, 3 डिपार्टमेंट से आपने प्रॉफिट कमा लिया, डिपार्टमेंट वन से प्रॉफिट 50, टू से 50 का प्रॉफिट, थ्री से 50 का, चौथे डिपार्टमेंट ने आपको नुकसान करा के दे दिया। अब अगर मैं ओवरऑल बिजनेस का दोस्त प्रॉफिट चेक करता हूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ओवरऑल बिजनेस का, यहां पे मैं लिख देता हूं ओवरऑल, जो आपके बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है, लॉस, वो आप मुझे बताओ कितना लॉस हो रहा है। सर यहाँ पे 50 50 50 का प्रॉफिट, 150, 2 लाख का लॉस। तो सर हमें ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे 50,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब अगर आप समझदार हो थोड़े से भी, जो कि हो, तो आप मुझे बताओ इस बिजनेस को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, या तो मैं पूरे बिजनेस को बंद कर दूं क्योंकि लॉस हो रहा है, या फिर मैं इस डिपार्टमेंट नंबर 4 को ही क्लोज कर दूं, जो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस इनकर करके दे रहा है, राइट। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको 3 डिपार्टमेंट से प्रॉफिट है, तो यार वही डिपार्टमेंट्स कंटिन्यू करो ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, जो डिपार्टमेंट 4 है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप बंद कर दोगे, टू बी क्लोज्ड।
लेकिन एक राज की बात बताऊं, बचपन से आप अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, बचपन से। चाहे आपने इंडिविजुअल अकाउंट्स पढ़े हो सोल प्रोप्राइटरशिप के, चाहे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हो पार्टनरशिप के, चाहे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हो कंपनीज के, वहां पे ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाता है, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट नहीं निकाला जाता। तो दोस्त, यहां पे अगर किसी बिजनेस के डिपार्टमेंट से आपको लॉस हो रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल करने के लिए, इंटरनली चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फ्रेंचाइजी, हर एक आइटम का प्रॉफिट आपको प्रोडक्ट वाइज पता होना चाहिए। तो यहां से नीड अराइज होती है आपके डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग। तो यहां पे दोस्त लिखो यहां पे मेरे साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट्स। इसीलिए फॉर डिसीजन मेकिंग, इसीलिए फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब है यहां पे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल efficient and effective कंपैरिजन, ताकि आप अपने डिपार्टमेंट्स का कंपैरिजन कर पाओ। तो आप क्या करते हो यहां पे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहां से नीड अराइज होती है आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की। अब दोस्त यहां पे हम एक काम करेंगे, वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है सीएमएस सारथी, सीएमएस सारथी, ठीक। अब सीएमएस सारथी की मान लो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। मान लो पहला हो गया हमारा गूगल ड्राइव क्लासेस, दूसरी हो गई हमारी इनबिल्ट ऐप क्लासेस, तीसरा हो गया हमारा पेन ड्राइव, ठीक है, और चौथा हो गया हमारा पर्सनल मेंटरशिप। मैं हजारों एग्जाम्पल आपके सामने ले सकता हूं। टाटा का एग्जाम्पल ले लो, टाटा मोटर्स का, उसके कार्स के भी अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। एसयूवी होती हैं, हैचबैक होती हैं, सिडान्स होती हैं, सिडान लंबे वाली कार जो होती है, हैचबैक छोटी कार होती है, एसयूवी आप जानते हो बड़ी कार, टाटा जैसे आपका हैरियर हो गया, आपका टाटा सफारी हो गया, ये आपके एसयूवीज हैं। हैचबैक में छोटी गाड़ियां आ जाती हैं टाटा की, छोटी गाड़ी तो शायद टाटा कोई बनाता नहीं है, एसयूवी बनती है सारी। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट से प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी से लॉस भी हो सकता है। तो इंटरनली कंट्रोल करने के लिए, उसको कवर अप कंपैरिजन करने के लिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव कंट्रोल रखने के लिए क्या किया जाता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर आपको दोस्त जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं, उससे पहले आप एक काम करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको लिख पाए, ठीक है। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया। मैंने बोला था वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, राइट। अब आ जाओ मेरे साथ अगले टॉपिक पे। सर कितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमें पढ़ने पड़ेंगे? डियर ये तो था आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर के अंदर कवर क्या क्या होगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, लिखो मेरे साथ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स को मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बोलता हूं डियर, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होंगे वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूं एडवांस में, ताकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़े
आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाए कि अच्छा ये टॉपिक हो गया, इसके अंदर ये है, ये टॉपिक हो गया, इसके अंदर ये है। हर चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक्स लिखवाए जाएंगे। जिस चैप्टर में नहीं भी लिखे होंगे तो उसमें समझ जाना जनरल टॉपिक्स हैं, उसमें टॉपिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, आ जाओ, लिखो यहां पे पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका डियर मीनिंग एंड फॉर्मेट। सर ये मीनिंग किस चीज का है? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का डियर। सर लिख तो लिया हमने, नहीं लिखा डियर, अभी डिटेल में नहीं लिखा। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा थोड़े से और उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक पे। प्रैक्टिकल टॉपिक पे डियर जो है आपका दूसरा टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। दूसरा जो आपका टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसके बाद शुरू होगा आपका तीसरा टॉपिक दैट विल बी आपका आईडीटी। सर आईडीटी, यस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। ठीक, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। इसके बाद आएगा आपका चौथा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट 4 में आएगा दोस्त कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हालांकि फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, बट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आप पढ़ोगे कैलकुलेशन ऑफ। सर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, ये बीच बीच में डियर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, दो दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ हो जाएंगे और उसके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आखिरी में आपका जो टॉपिक है दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर 2 बार क्लोजिंग स्टॉक, यस, बाय कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस। बाय कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस। ठीक है, और सिक्स्थ टॉपिक लिखो डियर कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल। ये आपका आखिरी टॉपिक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन एंड करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। एंड करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। तो ये आपके 6 टॉपिक्स कवर होंगे आपके पूरे चैप्टर में। डियर मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूं, उसके बाद आपको इसको लिखना है, फिर हम चलेंगे आगे अपने पहले टॉपिक पे विच इज आपका मीनिंग एंड फॉर्मेट। फिर हम शुरू करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और यहां से स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक के बाद। पहला टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी देर लगेगी, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट डियर, इसको आप नोट करेंगे जल्दी से। फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि फर्स्ट टॉपिक पे। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके पहले टॉपिक पे। ऑल राइट डियर, लिखो मेरे साथ, आ जाओ। टॉपिक नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग। यहां पे लिखो मेरे साथ कॉन्सेप्ट 1, मीनिंग। देखो मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस यहां पे आपको एक डेफिनेशन लिखनी है छोटी सी, ताकि आपको डिटेल्ड मीनिंग समझ में आए और आपके जड़ें यहां पे मजबूत हो जाएं आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। लिखो मेरे साथ, इसमें लिखो अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं डियर?
we prepare departmental trading and profit and loss account. We prepare departmental trading and profit and loss account to calculate department or product wise profit loss. एक ही लाइन में कितनी बार आपका जो ये टर्म है डिपार्टमेंट यूज हो गई है, प्रॉफिट लॉस। ठीक, तो यहां पे डियर हम क्या करते हैं, आपके डिपार्टमेंट वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अब आ जाओ आपके यहां पे मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे। ये तो था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग। ठीक, अब आ जाओ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं। सर दोनों अलग अलग होते हैं, यस। अकाउंटिंग इज अ वे ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, यानी कि किस तरीके से आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाते हो। जैसे अकाउंटिंग का मीनिंग आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी द जो भी आपका होता है वो आगे भूल गया मैं। ठीक, हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इसमें लिखो आपका, याद आ गया वैसे, बट उसका कोई फायदा नहीं है, वो फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ना। दीज आर accounts, these are accounts relating to several। एक काम करता हूं डियर, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपका टाइम बचे, तो मैं आपको बोल दूंगा वीडियो पॉज करके उसको लिखने को। ठीक, ऑल राइट डियर, तो एक बार देखो यहां पे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट में समझ लो। These are accounts relating to several departments or divisions of a business। बिजनेस में बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं। ये डिविजन्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कंपनीज के। आपने सुना होगा सोनी, सैमसंग, ये कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे ऑलरेडी। एप्पल हो गया, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट हो गया। तो इन कंपनीज में डियर क्या होता है, बहुत सारे डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं एक एक बिजनेस की प्रमाइसिस के अंदर, जगह के अंदर। एक ही जगह पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे these accounts can be used to calculate or ascertain the trading results of each department when needed। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जहां पे होंगे, उन डिपार्टमेंट से क्या किया जा सकता है, अलग अलग प्रॉफिट निकाला जा सकता है जब जरूरत पड़े तब। राइट, अब एक बार वीडियो पॉज करो, उसको लिखो 2 मिनट के अंदर, मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं डियर आपके फॉर्मेट पे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट पे। ठीक, आ जाओ। आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल पे। पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है, डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाना होता है। मतलब जैसे आप बचपन में ट्रेडिंग पी&एल बनाते थे ना, ये आपका ट्रेडिंग पी&एल हो गया। डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेस लिखना नहीं है, लिखना मत। डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहां से नेट प्रॉफिट निकलता था, ट्रांसफर होता था। यहाँ सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आती थी, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। फिर और भी बहुत सारे कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह सब आता था उसके अंदर। यहाँ पे निकलता था आपका प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। अब यहां क्या करना है डियर, आपको डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे डिफरेंट कॉलम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक या दो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, अगेन यहां पे भी डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू। तो आपको कॉलमर ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट यहां पे बनाना है। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉलमर ट्रेडिंग एंड पी&एल क्यों बनाना है डियर, क्यों बनाना है। सबसे पहले लिखो यहां पे आपका टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स।
टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। देखो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना डियर, वो आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। इंडिपेंडेंट। दूसरे जो टाइप का डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं आपके डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। दूसरा डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। सर आपने क्यों बताया, बताता हूं डियर, पर्पस सुन लो। पर्पस, सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग कराऊंगा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की, ठीक, फिर हम करेंगे डिपेंडेंट। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किसमें क्या इन्वॉल्व होता है। देखो अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं गया दोस्त विशाल मेगा मार्ट पे। विशाल मेगा मार्ट में डियर मैंने उठाई एक डायरी, और मैंने उससे जो सेकंड फ्लोर पे स्टेशनरी था उससे पूछा, जो भाई साहब वहां पे मौजूद थे जो वॉक करते रहते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये डायरी की बिलिंग कहां पे होगी। उसने बोला नीचे बिलिंग काउंटर पे। मैंने कहा वहां तो लेडीज डिपार्टमेंट है। कहता सारी बिलिंग वहीं होती है, आप चारों पांचों फ्लोर में से कुछ भी खरीदो, सारी बिलिंग एक ही जगह होगी, ओनली एट वन प्लेस। दोस्त यहां पे जब बिलिंग एक जगह हो रही है सारी, तो वो डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। जब तक दूसरे डिपार्टमेंट का माल नहीं खरीदा बेचा जाएगा वो बिलिंग नहीं करा सकता, कस्टमर का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो जहां पे दोस्त जो डिपार्टमेंट होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होते, मतलब वैरायटी नहीं होती, तो वहां पे डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास स्टेशनरी का सामान है, तो स्टेशनरी का सामान अगर आप शूज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है डियर। दूसरी तरफ होते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, अब ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या है। देखो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी एक उसमें जाओ, शॉपरेक्स, हाँ, शॉपरेक्स मॉल या फिर किसी भी ऐसे जगह जाओ जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। वहां पे दोस्त जो आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे वो आपको इंडिपेंडेंट मिलेंगे। इसका मतलब यह है अगर आप एक डिपार्टमेंट में शॉपिंग करोगे उसकी बिलिंग वहीं पे हो जाएगी, ये लिखना मत, ये उसकी बिलिंग वहीं के वहीं हो जाएगी, हैंड टू हैंड। दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये बिलिंग वहां पे होगी वो बिलिंग ना, यहीं कराओ पेमेंट। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, यानी कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि उसकी बिलिंग एग्जैक्टली वहीं पे हो जा रही है। अब इस केस में क्या होता है डियर, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में कोई भी इंटरनल ट्रांसफर गुड्स का नहीं होता। नो इंटरनल ट्रांसफर्स। लेकिन जहां पे डिपार्टमेंट डिपेंडेंट हो जाता है वहां पे आपके ट्रांसफर कंपलसरी हो जाते हैं। फॉर जैसे कि अगर आप कार बना रहे हो, कार, और कार का एक पेंट का डिपार्टमेंट है, पेंट का एक सर्विस का डिपार्टमेंट है, एक आपका मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। तो यहां पे डियर ये डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप कोई गुड्स बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, और वहां पे दो डिपार्टमेंट है, इससे जो आउटपुट निकलेगा वो इसमें ट्रांसफर होगा डिपार्टमेंट टू में, ये इसका इनपुट बन जाएगा। इससे जो आउटपुट निकलेगा वो इसका इनपुट बन जाएगा। अब ये तो रॉ मटेरियल, इसके पास तो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो डिपार्टमेंट वन है वो एग्जैक्टली फिनिश गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ये रॉ मटेरियल आपका मैन्युफैक्चर होके आउटपुट के तौर पे ट्रांसफर हो रहा है डिपार्टमेंट टू में, यहां पहुंच के WIP बन जा रहा है, और तीसरे डिपार्टमेंट में ये आपका फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है। इसको आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्त आप रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को सेल नहीं कर सकते। तो इन डिपार्टमेंट्स की जो सेल मानी जाएगी वो डिपार्टमेंट 3 को मानी जाएगी। ऐसे डिपार्टमेंट्स को डिपेंडेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, यहां पे गुड्स ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे में।
हो सकता है कि जो आपका कोई सर्विस डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट 3 1 से भी सर्विस ले रहा हो और ये 2 को भी सर्विस दे रहा हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर इंटरनल ट्रांसफर पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें लिखो ट्रांसफर एंट्रीज आर देयर, ट्रांसफर एंट्रीज आर देयर। तो ये थे आपके दो टाइप्स के डिपार्टमेंट। अब फाइनली हम शुरू कर रहे हैं आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट। तो यहां पे आ जाओ, बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। हाँ डियर, ऊपर वाला पॉइंट मैं आपको लिखने के लिए बाद में दे दूंगा, पहले आ जाओ मेरे साथ फॉर्मेट पे। लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा। देखो, जो फॉर्मेट आपने फाइनल अकाउंट्स में बचपन में पढ़ रखा है, सेम फॉर्मेट आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल का होता है। तो एक बार मेरे साथ फॉर्मेट बनाएंगे। देखो, देखो फॉर्मेट यहां पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल के फॉर्मेट में डियर मैंने एज्यूम किया है कि आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहां पे लिख दो मेरे साथ, सपोज देयर आर टू डिपार्टमेंट्स, सपोज देयर आर टू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने फॉर्मेट में लिया है पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2, अगेन आपका पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2। तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिंग पीएनएल में आप जानते हो सबसे पहले आता है डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक, तो यहां लिखेंगे आपका 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 का, डिपार्टमेंट 2 का। उसके बाद आएगा यहां पे 2 परचेज, 1 का 2 का, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे लिख दो आप वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे वेजेस लिख दो। इसके अलावा यहां पे आपका कैरिएज इनवर्ड आ सकता है, कैरिएज इनवर्ड। इनवर्ड आप जानते हो खरीदते टाइम जो एक्सपेंस होता है वो आपके बिजनेस की परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, वो यहां पे आएगा। दोनों का डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक, क्रेडिट साइड में आती है आपकी बाय सेल्स दोनों डिपार्टमेंट्स की, और उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2। अगेन आप ये बात जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट से सबसे पहले क्या निकलता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां जब आप टोटल करोगे ये बंद हो जाएगा और डेबिट साइड में निकल के आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे डियर डेबिट साइड में निकल के आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। तो जब आपका यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे आपकी क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय जीपी। अब आप जानते हो जो ट्रेडिंग का नेक्स्ट पोर्शन होता है दैट इज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा सबसे पहले जीपी, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। जैसे आपका रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, आपका कमीशन रिसीव्ड हो गया। ठीक है, और डेबिट साइड में आएंगी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 2 जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ गया, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्सपेंस आ गए आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। और यहां निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। यह आपका फाइनल नेट प्रॉफिट होगा जो आपके डिपार्टमेंट ने यहां पे कमा लिया। ठीक, और यहां पे आके आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल खत्म हो जाएगा। सर, सर लेकिन एक बात तो बताओ,
ये तो बहुत आसान है, बस हमें तो बस क्वेश्चन के अंदर फिगर्स देखनी है, पुट कर देनी है, हाँ हो गया क्वेश्चन। लल्लू लाल, इतना ही आसान होता तो ये चैप्टर क्यों बनता? आपको पता है यहां पे आपके जितने भी आइटम्स दे रखे हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि वो डिवीजन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताने वाला हूं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर। बट एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं, हिंट। ठीक, हिंट। आपको सबसे पहले क्या गिवन होगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 आइटम डियर डिपार्टमेंट वाइज आपको गिवन होते हैं। सेल, परचेस, ओपनिंग, क्लोजिंग। इसके बाद शुरू होता है असली कार्यक्रम। असली कार्यक्रम यानी कि आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स का ट्रीटमेंट। सर उसके अंदर क्या होता है बताता हूं, देखो इधर देखो। मान लो कोई ऐसा एक्सपेंस है जो डायरेक्टली आपको दे रखा है कि डिपार्टमेंट 1 का इतना है और 2 का इतना है। मान लो वेजेस आपको दे रखी हैं, तो आप 1 में डाल दोगे उसकी वेजेस, 2 में डाल दोगे 2 की वेजेस। कैरियज इनवर्ड आपको नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं डियर, एक्सपेंसेस के 3 पार्ट्स करते हैं। एक तो वो जिसका डायरेक्ट एलोकेशन हो सकता है, एक वो जो रीजनेबली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी के साथ, एक बेसिस के साथ, रीजनेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। रीजनेबल बेसिस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अब आपने कैरियज इनवर्ड दिया यार, कैरियज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट 1 और 2 की परचेज होगी, परचेज, इसके रेशियो में इस एक्सपेंस को बांट देंगे। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं रीजनेबल बेसिस के। मान लो आपने डिस्काउंट अलाउ किया, किस पे अलाउ होता है डिस्काउंट? सेल्स पे। इसको दोनों डिपार्टमेंट्स की सेल के रेशियो पे बांट देंगे, ठीक। या फिर आपके बैड डेट्स हो गए, ये भी सेल्स के रेशियो बटेगा। अब मान लो आपको रेंट दे रखा है, रेंट। रेंट ना तो सेल से रिलेटेड होता है ना ही परचेज से रिलेटेड, लेकिन डियर रेंट रिलेटेड होता है आपके एरिया से। तो क्वेश्चन में पक्का 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 आपको पूरे डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट 1 का, 2 का, 3 का एरिया गिवन होगा। तो उस रेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 2 3 डिपार्टमेंट्स में उसके एरिया के हिसाब से। सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, अगर डायरेक्ट एलोकेशन नहीं दिया कि डिपार्टमेंट 1 का एक्सपेंस कितना है, 2 का कितना, तो उस एक्सपेंस को बांटने के लिए डियर पक्का 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 रीजनेबल बेसिस आपको दिया ही होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अपने सारे एक्सपेंसेस को बांट देंगे उन रीजनेबल बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक। जैसे आपने कैरिज इनवर्ड बांट दिया तो यहां पे जीपी निकल आया, फिर आपने इनडायरेक्ट इनकम बांट दी, एडमिन एक्सपेंस बांट दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बांट दिया। सर अगर ऐसा हुआ कि कोई ऐसा एक्सपेंस हुआ जिसका बेसिस ना दे रखा हो, या समझ में नहीं आ रहा कि उसको बांटे कैसे, तो क्या करेंगे बताता हूं डियर। अब मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, हाँ, जनरल, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, रैंडम कोई आपको नाम दे रखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बटेगा कि नहीं। अब जनरल को किस कैटेगरी में बांटोगे? परचेज पे पता नहीं परचेज से रिलेटेड है कि नहीं, सेल्स पे पता नहीं सेल्स से रिलेटेड है कि नहीं, एरिया से रिलेटेड है कि नहीं, एम्प्लॉय से रिलेटेड है कि नहीं, तो आपको बेसिस समझ में नहीं आ रहा डियर। उस केस में आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट वाइज उसको नहीं बांटोगे, डिपार्टमेंट वाइज उसको नहीं बांटोगे, उसको रहने दोगे डिपार्टमेंटल अकाउंट में डालने के लिए। तो सर फिर तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएगा ही नहीं, जब हम सारा एक्सपेंडिचर नहीं डालेंगे तो भाई कुछ एक्सपेंस हमारे रह जाएंगे बांटने के लिए, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा? आएगा डियर। उस केस में आपको क्या करना है, एक और अकाउंट खोलना है और उस अकाउंट को नाम देना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस डियर, इस अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है, जो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट आपने निकाला होगा, मान लो डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट था इतना, डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट था इतना, तो यहां आप क्या करोगे, लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट।
इसमें डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट जोड़ देंगे। यहां आ जाएगा आपके टोटल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, और डेबिट साइड में डाल देंगे वो एक्सपेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए टू जनरल एक्सपेंसेस। मतलब ब्रैकेट में दिखा दो इसके, आपका नॉट एलोकेटेड अर्लियर। नॉट एलोकेटेड अर्लियर, ऐसा एक्सपेंस जो एलोकेट नहीं हो पाया किसी डिपार्टमेंट में, उसको आप दिखाओगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि करेक्ट नेट प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस का आ सके। तो यहां निकल के आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस का, ओवरऑल बिजनेस का। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, और यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सर क्या इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डियर उससे पहले मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपने को कौन सा क्वेश्चन करना है। पहला ही क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आए इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है। एक बार वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, मैं वीडियो 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको इसको नोट डाउन करने का। लिखो यहाँ पे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग तक कर लो, जीपी तक। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ आगे नीचे वाले पार्ट पे, ये कंटिन्यूशन में रखना आपका जो जीपी वाला पार्ट था। ठीक है, ऑल राइट डियर, इसको एक बार नोट करेंगे, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन पे डियर, यहां पे एक बार क्वेश्चन निकाल लो मेरे साथ। क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा। मैं क्वेश्चन को इसलिए पढ़वा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे आपको दिया है, MS Unique is a departmental store having 3 departments X, Y and Z. MS Unique एक डिपार्टमेंटल स्टोर है डियर, जिसके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, होता क्या है यूजुअली, आप जानते हो जो वेजेस होती हैं, वेजेस बांटी जाती हैं आपकी ट्रेडिंग में, मतलब वेजेस ट्रेडिंग में दिखाई जाती हैं, सैलरी दिखाई जाती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। बट डियर यहां पे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपके नीचे ना यहाँ पे वेजेस दिए हैं, इसको आप करेक्ट कर लेना। वैसे मैं जो आपको करवाने वाला हूं वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने वाला हूं। ठीक है, ये वेजेस हम दिखाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। आपके मॉड्यूल ने इसको P&L में डाल रखा है, इसका मतलब ये वेजेस नहीं है, सैलरीज हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मॉड्यूल के अंदर है। ये वेजेस नहीं है, सैलरीज है, इसलिए उसको P&L में डाला हुआ है। बहुत सारी बुक्स के अंदर सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, उसमें सैलरी दिया हुआ है, यहां वेजेस दिया हुआ है। भाई वेजेस है तो ट्रेडिंग में डालो ना यार। ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने वेजेस पे करी और डिपार्टमेंटल स्टोर में वेजेस पे करी और आपने उसको P&L में दिखा दिया? या तो टर्मिनोलॉजी बदलो उसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रेडिंग में ही दिखाएंगे। आप अपना कॉन्सेप्ट चेंज मत करना डियर, आपके कॉन्सेप्ट हिलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, वेजेस दिया है तो वेजेस हम ट्रेडिंग में ही दिखाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आ जाओ। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 23 आर गिवन बिलो। आपको 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा था गिवन होगा हमेशा। फर्नीचर एसेट गिवन है डियर, एसेट गिवन होती है डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है तो एसेट की वैल्यू के रेशियो निकाल लेंगे तीनों डिपार्टमेंट्स का, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन को बांटा जाता है। परचेज दे रखे हैं तीनों की,
ट्रेडिंग के अंदर आएगा, सेल भी ट्रेडिंग में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हो ट्रेडिंग में आता है। डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स, ये डेटर्स देते हैं आपको प्रोविजन बनाने के लिए। अगर प्रोविजन बना डेटर्स का तो इन्हीं वैल्यू के ऊपर प्रोविजन बनता है। पीएनएल में जानते हो ना, डेबिट साइड में आता है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, परसेंटेज दी होती है उसकी, तो इन डेटर्स की वैल्यू के ऊपर प्रोविजन बनेगा। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, यूजुअली रेंट को बांटने के लिए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस को बांटने के लिए आपका फ्लोर एरिया गिवन होता है। ये सारी बातें मैं लिखवाने वाला हूं अभी, ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50, 40, 30, ये आपको सैलरी या फिर वेजेस बांटने के लिए दिया होता है, ठीक है, सैलरी या वेजेस, रीजनेबल बेसिस। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा तो इधर बांट दिया जाएगा। अब नीचे देखते हैं आपको क्या दे रखा है। द बैलेंसेस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स ऑफ द ईयर आर गिवन बिलो, तो क्या क्या दे रखा है, कैरिज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग में आएगा, और कैरिज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस होता है तो इसको परचेज के बेसिस पे बांट देंगे। कैरिज आउटवर्ड्स, बेचते टाइम आपने बढ़ा दिया, ये सेल्स के ऊपर बटेगा और ये P&L में आएगा। डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स पे बटेगा, एडवर्टीजमेंट भी सेल्स पे बटेगा। वेजेस आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बटेंगी। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज, डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब आप माल खरीदते हो। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉइज के हिसाब से बटेगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एरिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड यूनिट्स में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे बटेगा। तो मैंने आपको कहा था रीजनेबल बेसिस हमेशा गिवन होगा। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो जो ना गिवन हो और आपको पता भी ना लग पाए कि वो किस पे बटेगा, तो वो हम डाल देंगे जनरल P&L अकाउंट में। अब आगे लिखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। जनरल P&L नहीं बोला क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे प्रोविजन बनाना है आपको 5%, डेटर्स के ऊपर बनेगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन का खेल करना है, रेशियो निकाल के, बहुत आसान क्वेश्चन है। बट इससे पहले आपको क्या करना है डियर, मेरे साथ आप एक काम करो, एक रीजनेबल बेसिस वाला टॉपिक लिख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, लिखो मेरे साथ यहां पे, आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, कॉन्सेप्ट 2 पे आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम्स, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स, इसके ब्रैकेट में लिख दो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस या इनकम्स, ठीक है। इसमें लिखो सम कॉमन एक्सपेंसेस are allocated among the departments on the basis of falling ratios. फॉलोइंग रेशियोज। तो डियर मैं यहां पे कुछ एक्सपेंसेस लिखने जा रहा हूं, आपका टाइम बचा देता हूं, एडवांस में लिख देता हूं, और उसको हम बांटेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग। कौन से रेशियो में बांटना है, कॉमन बेसिस है, जनरल, यानी कि आप अपना दिमाग लगा के उसको बांट सकते हो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल बेस होता है उसको बांटने का, और वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, एक दो क्वेश्चन की, आपको सारे एक्सपेंडिचर का एलोकेशन आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं एक्सपेंसेस। ऑल राइट डियर, तो यहां पे मैंने एक्सपेंसेस डाल दिए हैं। एक बार चेक करते हैं आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो रीजनेबल बेसिस पे आपके एलोकेट होते हैं। रीजनेबल बेसिस का मतलब आपको लॉजिकल
एक बेस दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को बांट दिया जाएगा। देखो, सबसे पहला होता है आपका इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस है जैसे कि आपके बैड डेट्स, सेल्समैन का कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, कैरियज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट। ये जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं डियर, इसको आप बांटते हो आपके डिपार्टमेंटल सेल्स रेशियो पे। डिपार्टमेंटल सेल्स रेशियो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बैड डेट्स दे रखे हैं आपको 5000 रुपीज के, डिपार्टमेंट 1 की सेल है 1 लाख, डिपार्टमेंट 2 की सेल है 3 लाख, और डिपार्टमेंट 3 की सेल है 1 लाख। तो 1:3:1, ये 5000 बढ़ जाएगा 10,000, 30,000, 10,000। मतलब बेसिकली आपको सेल्स का रेशियो निकाल देना है हर एक डिपार्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके बैड डेट्स आपके बांट दिए जाएंगे, और बाकी सारे सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी आपको गिवन हो वो बांट दिए जाएंगे सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, यस सर। अब अगला आइटम है आपका परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स। डियर, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कि कैरेज इनवर्ड, आपने माल मंगाया भाड़ा दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया आपको, परचेज मैनेजर का कमीशन हो गया। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाती है, इसको आप बांटोगे परचेज आपके डिपार्टमेंटल परचेज के रेशियो पे। तो यहां लिख दो बेसिस में डिपार्टमेंटल परचेज रेशियो। ठीक है, डिपार्टमेंट की परचेसेस के हिसाब से। अगला आइटम है आपका डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। डियर, ये एक्सपेंडिचर्स आपकी एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। डेप्रीसिएशन किस पे लगाते हो आप? सर एसेट्स पे। इंश्योरेंस किसका कराते हो? एसेट्स का। रिपेयर मेंटेनेंस किसका कराते हो? एसेट्स का। तो जिस डिपार्टमेंट में जो एसेट होगी उसके अकॉर्डिंग उस पे आपका ये चार्जेस लग जाएंगे। तो यहां पे हम इसको बांटेंगे वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे। अब अगला आइटम होता है आपका रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड हीटिंग। डियर, ये वो आपके एक्सपेंसेस हैं जिनको, अच्छा ये वाला इंश्योरेंस कौन सा है? ये वो इंश्योरेंस है जो जनरल बिल्डिंग का होता है, बिल्डिंग का। ये इंश्योरेंस एसेट्स का है। एसेट्स का मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सोफा और जो भी फिक्सचर्स हैं। ये इंश्योरेंस आपकी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बिल्डिंग के अंदर जो प्रीमाइसेस होती हैं, तो इसको एरिया के हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन होगा डियर, क्वेश्चन में मेंशन करेगा ये। रेंट, रेट्स, हीटिंग, ये सारे आपके बांटे जाएंगे फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। अगला आइटम है आपका पावर। पावर बांटा जाता है आपकी हॉर्स पावर के हिसाब से, या फिर आपका हॉर्स पावर इनटू में आवर्स वर्कड। जितने घंटे किसी डिपार्टमेंट में वो मशीन चली होगी या पावर यूज हुई होगी, उन घंटों के हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब कभी कभार इन बाकी 5 आइटम्स के अलावा भी आपको एक्सपेंसेस गिवन हो सकते हैं। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें बांटना है? लग जाएगा। बहुत कॉमन एक्सपेंस होता है, लॉजिकल थोड़ा सा मैंने बोला ना, प्रैक्टिस लगेगी जानने परखने के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको सैलरी दे रखी है, सैलरी हम बांट सकते हैं डियर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन अभी एक्चुअली में। ठीक है, तो यहां पे ये बेसिस होता है आपके एक्सपेंसेस को बांटने का। अब इसके बाद डियर एक नोट भी मुझे आपको लिखवाना है, मैं आपको लिखने का टाइम पूरा आराम से दूंगा। पहले इस नोट को समझ लेते हैं, फिर हम करेंगे डायरेक्टली अब फाइनली अब क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार नोट पढ़ लो। यहां पे मैंने लिखा है आइटम्स ऑफ जनरल नेचर और फाइनेंशियल नेचर। ऐसा एक्सपेंस जो नहीं दिया आपको कैसे बटेगा, या फिर वो फाइनेंशियल नेचर का हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक के चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कैन नॉट बी एलोकेटेड अमंग डिपार्टमेंट्स। तो इनका क्या करेंगे? इन दैट केस दोज expenses will not be shown in the departmental trading and P&L account. Those will be shown directly in the general profit and loss account as a whole. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डियर, कुछ एक्सपेंसेस को बांटा नहीं जा सकता, जिनको बांटा जा सकता है बांट दो, जिनको नहीं बांटा जा सकता
उसको हम दिखाएंगे डायरेक्टली आपके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ होल पूरे बिजनेस के, और फिर निकलेगा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फॉर ओवरऑल बिजनेस। तो ये था आपका जनरल एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिए हुए हैं, जनरल चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस, एमडी का रेम्यूनरेशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर्स। इन एक्सपेंसेस को आप नहीं बांट सकते, ये आपको दिखाने हैं आपके जनरल पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो डियर अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस टॉपिक को पूरा नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। प्लीज नोट इट डाउन, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो डियर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, मैं नीचे कर रहा हूं उसको। ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस से नोट कर लो और पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ फाइनली आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो एलोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार स्पीड से 2 मिनट के अंदर बताता हूं उसमें करना क्या है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे आपको यहां तो कुछ गिवन नहीं है, कैरियज इनवर्ड आपको गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके अलावा वेजेस गिवन है, तो दो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, उनको आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपके ये कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक, इनकम इसमें अलग से कुछ नहीं है। आपको पहले इन एक्सपेंडिचर्स को एलोकेट करके देना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रेडिंग पीएनएल डिपार्टमेंटल बन पाएगा। तो एक काम करते हैं डियर, सबसे पहले आपके एक्सपेंडिचर्स का एलोकेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हेडिंग डाल लो, इलिस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 1। ठीक है, यहां पे लिखो हेडिंग में वर्किंग नोट 1, एलोकेशन ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। आपको जितने भी आइटम्स दिए हैं जो नहीं बटे हुए, उनको रीजनेबल बेसिस पे बांटना है। तो डियर एक काम करते हैं, यहां पे मैं पहले फॉर्मेट मुझे बनाने दो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। पहले मुझे बनाने दो फॉर्मेट, मैं आपके सामने बना रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा आइटम्स। अब यहां पे जितने भी आइटम है ना अनएलोकेटेड, वो एक बार लिख देता हूं। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं। ऑल राइट डियर, अरे स्क्रीन तो दिखाई नहीं आपको। हाँ, तो देखो मैंने आपको बताया यहां पे आपको वर्किंग नोट बनाना है पहला, क्योंकि आपको एक्सपेंसेस को बांटना है, उसके बिना आप पीएनएल नहीं बना पाओगे, ट्रेडिंग भी। एलोकेशन ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। मैं आपको क्वेश्चन के अंदर डी दिखा दूं क्या एक बार? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इस क्वेश्चन में देखो आपको नीचे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये सारे एक्सपेंस बटे हुए नहीं है। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड से लेके इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएशन तक दिखाऊं क्या मैं आपको? ये देखो, ये मैंने यहाँ पे आइटम्स लिख दिए हैं, कैरियज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड से लेके इलेक्ट्रिसिटी और डेप्रिसिएशन तक, एज इट इज मैंने अमाउंट कॉपी कर दिया है यहाँ पे। ये क्या आ गया? हाँ, तो एज इट इज डियर मैंने क्या किया है, आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे कॉपी कर दिया सबका। ठीक है, अब इस अमाउंट के आगे हम लिखेंगे इनका बेसिस, बांटने का बेसिस क्या है। तो कैरेज इनवर्ड हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि ये परचेज के बेसिस पे बांटा जाता है। परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आपको परचेज गिवन है यहाँ पे, ये रहा ऊपर परचेजेस। और क्या क्या गिवन है? सेल्स गिवन है, फर्नीचर गिवन है, डेटर गिवन है, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम गिवन है। ठीक है, तो यहां पे डियर एक काम करते हैं,
इन सारे आइटम्स का बेसिस सामने लिख देते हैं और उस बेसिस का रेशियो निकाल लेंगे डिपार्टमेंट वाइज जो अमाउंट दे रखा है, और उस रेशियो में इन तीनों डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंसेस बांट देंगे। तो पहले बेसिस लिख लेते हैं, मेरे साथ आ जाओ। कैरियज आउटवर्ड, आउटवर्ड आप जानते हो सेल्स पे बटेगा, ये माल को भेजते टाइम जो आपने भाड़ा दिया होगा वो है। डिस्काउंट अलाउड सेल्स पे बटेगा, एडवर्टीजमेंट सेल्स पे बटेगा, वेजेस परचेज पे बटेंगी, परचेज पे, सॉरी परचेज पे बोल दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, वेजेस आपके एम्प्लॉइज पे बटती हैं, सैलरी भी वेजेस भी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक बार चेक कर लो आपको गिवन है क्या, क्या आपको गिवन है? तो हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यस गिवन है डियर, 50 40 30, 543 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, आपको गिवन है आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मैं लिख ही देता हूं रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट। 5, एक मिनट, 50 40 30 था ना, तो यहाँ पे आप रेशियो डाल दो 5:4:3, ऐसे ही सबका रेशियो डल जाएगा। पहले मैं आइटम लिख देता हूँ सारे। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने ऊपर लिखा था, ये होता है आपका परचेज से रिलेटेड इनकम। आप माल खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है, ये बटेगा आपकी डिपार्टमेंट की परचेजेस पे। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एरिया ऑक्यूपाइड, आपको एरिया ऑक्यूपाइड फ्लोर एरिया गिवन है, उस पे आप इसको बांटोगे। ठीक है, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की यूनिट्स आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन के लिए आपको फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है। तो डियर काम करते हैं, सिंपली इनका रेशियो निकाल लेते हैं सारे, परचेज का, सेल्स का, एम्प्लॉइज का और आपके फ्लोर एरिया का और यूनिट्स का। एक बार देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। देखो, सबसे पहले ऊपर आपको दे रखा है फर्नीचर की वैल्यू 40 40 20, ये हो जाएगा 4:4:2, या फिर इसको कह दो 2:2:1। मैं यहां लिख देता हूं 2:2:1 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पे 4:4:2 आ रहा है ना, जीरो काट दोगे तो काटने के बाद बचेगा 2:1। परचेज का निकाल लेते हैं एक बार, 264 176 88, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका जो परचेज का रेशियो आ रहा है डियर, दैट रेशियो इज आपका 3:2:1 आ रहा है, 3:2:1 है, इसको काटोगे 3:2:1 बचेगा। ठीक है, सेल्स का रेशियो आपका निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे, इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 4 3 2 आ रहा है। ठीक है, 4:3:2, क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत नहीं है। डेटर्स, अच्छा एक चीज और डियर, नीचे क्वेश्चन में ना प्रोविजन दे रखा है 5%, ये आपको अलग से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, निकाल ही देते हैं। कितने परसेंट प्रोविजन है? 5%, और वैल्यू कितनी है डेटर्स की? 30 20 और 20। तो यहां पे एक काम करते हैं, नीचे आ जाओ, नीचे लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डिपार्टमेंट एक्स का प्रोविजन बनेगा 30,000 का, आपका 5%, 1,500 रुपए। डिपार्टमेंट वाई का प्रोविजन बनेगा 20,000 इंटू 5%, 1,000 रुपए। डिपार्टमेंट जेड का प्रोविजन भी 1,000 रुपए बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 20,000 है। ठीक है, ये आ गया तीनों का प्रोविजन। अब आ जाओ वापस आपके रेशियोज पे। यहां पे हमने परचेज का रेशियो निकाल लिया था, ये आ रहा था 3:2:1। सेल्स का रेशियो 4:3:2 था। डिस्काउंट अलाउड आपका सेल्स का रेशियो है 4:3:2, 4:3:2। परचेज 3:2:1। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक बार देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है आपके 50 40 30, 5:4:3 का रेशियो आ गया।
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड है 600, 400, 200, यानी कि 642। ये हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, 3:2:1। फर्नीचर है आपका 2:1। लो जी, सारे रेशियो हमने निकाल लिए, सारे रेशियो हमने निकाल लिए। एक बार रेशियो को यहां पे लिख दो डियर, सारे रेशियोज को। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपका निकल के आ रहा था वो 5:4:3। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपको गिवन है एरिया ऑक्यूपाइड पे। फ्लोर एरिया आपको गिवन है डियर यहाँ पे 6:5:4। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स आपको गिवन है यहाँ पे 3:2:1। फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है डियर 2:2:1। ये सारे रेशियो हमने निकाल लिए हैं एज पर द वैल्यूज गिवन। अब बस इन अमाउंट्स को हमें सारे रेशियोज में बांट देना है। रेशियो में बांटना आपको ऑलरेडी आता है। इसको बांटोगे आप, ये बन जाएगा 3000, 2000 और आपका 1000। 5400 को बांटेंगे 4 3 7 2 9 9 6 54, 600 इंटू 4 2400, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज में इसको बांट देना है। कैरेज आउटवर्ड बट गया। डिस्काउंट अलाउड को बांट दो 4500 को। कैलकुलेटर कहां? तो यहां पे 45, चल जा भाई, 4500 को बांट दो इंटू ये कितना है, सेम है 4/9, 500। तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा आपका 500, नहीं का अमाउंट तो 4500 है, तो 4/9, ये 2000 आ रहा है। 2000, 2000 आपका 1500 और 1000। एडवर्टीजमेंट 5400 रुपए को बांटो, डिवाइड बाय 9 इंटू 600 आ रहा है 2400। इन दोनों का अमाउंट सेम है डियर और सेम रेशियो है 2400, 1800 और आपका 1000। 96,000 को बांट दो 432 में, सॉरी 543 में, 5 4 9 और 3 12, डिवाइड बाय 12 इंटू में 5, ये आ गया 40,000। ठीक है, 32,000 और तीसरा आएगा आपका 24,000 बांटने के बाद। 3600 को बांट दो डिस्काउंट में 3:1 में, 3 2 5 और 1 6 6 36, 6 तिया 1800, 1200, 600। 4800 को बांटेंगे 5 4 9 3 12 में, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 2000, 4 चौक 1600 और 1200। 15,000 को बांटेंगे जल्दी से 654 में, 6 5 11 और 4 15। 15 को बांट दो तो ये आ जाएगा 6000, 5000 और आपका 4000। इसको बांटेंगे 3000, 2000 और आपका 1000। ठीक, ये 2000 बांटेंगे 2:1 में, 2000 डिवाइड बाय 5, 400 आ गया, 4 दूनी 800, 800 और आपका 400। लो जी, फाइनली आपने सारे एक्सपेंसेस बांट दिए हैं डियर। अब एक काम करो, वीडियो पॉज करके ना इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग एंड P&L के फॉर्मेट पे। या एक काम करते हैं, मैं बना लेता हूं, आपको लिखने का टाइम मैं आराम से दे दूंगा। ठीक है, एक बार मुझे पूरा क्वेश्चन करने दो, खत्म होने वाला क्वेश्चन। यहां पे हम बनाएंगे आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहां पे आएगा सबसे पहले आपका पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सारी वैल्यूज आपको ट्रेडिंग की दो आइटम्स को छोड़ के गिवन थी डियर।
दो आइटम्स को छोड़ के आपको वैल्यू गिवन थी, तो यहां पे लिखते हैं एक एक करके सारे आइटम। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 72, 48 और आपका 40। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है परचेजेस 2,64,000, 1,76,000 और 88,000। ठीक है, इसके बाद आपको डियर कैरियज इनवर्ड आपने निकाला था डायरेक्ट एक्सपेंस, आपने वर्किंग नोट से चेक कर लेना। तो ऊपर से चेक करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। कैरियज इनवर्ड 321, 3,000, 2,000 और आपका 1,000। वेजेस भी आपने निकाल ली थी, वेजेस एक बार यहां पे लिख देते हैं। ऊपर वेजेस लिखी थी आपने, कहां है ये रहा, 40, 32, 24। राइट, अब क्रेडिट साइड में आएगी आपकी सेल्स। सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है डियर क्वेश्चन में, सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है? सेल्स आपको डियर गिवन है 3,60,000, 2,70,000 और आपका 1,80,000। ठीक, इसके अलावा आपको क्लोजिंग स्टॉक भी ऑलरेडी दे रखा है 90,000, 35,000 और आपका 42,000। लो जी, यहां पे टोटल कर देंगे डियर आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का, देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 360 और 90, 9 6 15, 450 आ रहा है। और इसका डेबिट साइड चेक करते हैं, 264 प्लस 72 प्लस 3,000 प्लस 40, डियर 379 कम है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है एक्स की, 4,50,000 माइनस 379, 71,000 का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये आ गया 450। ठीक है, अब टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, ये ज्यादा ही है क्रेडिट साइड शायद, 270 प्लस 35, 3,05,000 माइनस 48 माइनस 176 और माइनस आपका 2,000 और माइनस 32, ये आ रहा है 47,000। ठीक, ऐसे ही तीसरे का निकाल लो, ये आ गया आपका 2,22,000 टोटल। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 40, 88, 1 और 24, 222,000 माइनस 40 माइनस 88 माइनस 1 और माइनस 24, 69,000 टोटल, 3,05,000 और 2,00,000 आपका 22,000। डियर ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया इसको पुट करेंगे आपकी क्रेडिट साइड में। बस क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है। तो यहां डाल दो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। ठीक, 71, 47, 69। अब डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स आपको गिवन थे और आपके इनकम वाले आइटम्स, इसमें एक ही इनकम थी डिस्काउंट रिसीव्ड वाली, बाकी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे हम डाल देंगे आपके डेबिट साइड में। अच्छा, इसमें ये आइटम हो चुका है, ठीक है, वेजेस हो चुकी हैं। राइट, बाकी आइटम आपको डालने, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट। तो डालते हैं आपका सबसे पहले डेबिट साइड में कैरियज आउटवर्ड, ये आपने निकाला था 2400, 1800, 1200। इसके अलावा था दूसरा आइटम आपका डिस्काउंट अलाउड, 4500, 5400। डिस्काउंट अलाउड आएगा
इसको आपने बांटा था 2500 और आपके 1000 रुपए में। इसके बाद था आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में डियर यहां पे आएगा 2400, 1800, 1200। ठीक, ये आ गया एडवर्टीजमेंट। अब बचता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्रेडिट साइड में आएगा आपका 1800, 1200, 600। क्रेडिट साइड में लिख दो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक, इसके बाद है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो यहां पे एम्प्लॉय वेलफेयर में आपने निकाला था डियर, कितना है, 2000, 1600, 1200। और रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपको गिवन है 654। बस आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक्सपेंसेस का। हाँ, थोड़ा लंबा काम है बट आपको ये करना पड़ेगा। राइट, दो एक्सपेंस और बचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और एक प्रोविजन भी है, तीन हो गए। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और डेप्रिसिएशन। इसके अलावा यहां पे आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी है। तो तीनों को एक बार डाल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया था, 321। ठीक, आपने डेप्रिसिएशन प्रोविजन निकाला था 1500, 1000 का। और डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था 800, 800, 400 का। लो जी, फाइनली यहां पे अब हम कर देंगे टोटल आपके तीनों साइड्स का। देखते हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रॉफिट आ रहा है, कौन से में लॉस। 71,000 और 1800, इसका टोटल हो गया आपका 72,800। और डियर यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ खास टोटल है नहीं, मुझे लगता है आपका प्रॉफिट ही आएगा। इसमें भी प्रॉफिट आएगा 48,200, 69,600, प्रॉफिट ही आ रहा है तीनों में। तीनों में ही प्रॉफिट आ रहा है डियर। एक बार माइनस कर दो 72,800 में से आपका 2400 माइनस 2000 माइनस 2400 माइनस 2000 माइनस 6000 माइनस 3800 माइनस 1500, 52,700 का प्रॉफिट आ रहा है डियर, जो कि मॉड्यूल से मैच हो रहा है। मैं आपको बता दूं, बस एक गलती है मॉड्यूल में, वेजेस आपको यहाँ पे सैलरीज दिया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में जो वेजेस है वो मॉड्यूल में गलत है, वो सैलरी के नाम से दिया होना चाहिए था, अदरवाइज वो आपका इसमें आएगा ट्रेडिंग में। तो यहां आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ऐसे निकाल लो बाकी दो आइटम्स का और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। 48,200 माइनस 1800 माइनस 1500 माइनस 1800 माइनस 1600 माइनस 5000 माइनस 2800 और माइनस आपका 1000। लो जी, 42, एक मिनट, ये दोबारा कर लेते हैं एक बार। इसमें 48,200 में से माइनस कर दो आपका 1800, 1500, 1800, 1600, 5000, 2000, 800 और 1000। डियर ये 32,700 आ रहा है। पहले 42,700 निकल रहा था मेरा, 32,700। 69,600 में से ये सारे आइटम आप माइनस करेंगे तो यहां निकल के आएगा 58,600। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। तो यहां पे खत्म होता है आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L का फाइनली क्वेश्चन। मुझे पता है आपने स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरी देख ली है, लेकिन अब डियर पूरे चैप्टर में प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है।
तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में समझना पड़ेगा, बट उससे पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो। कहां से था आपका? ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से था ना, या ये कर लिया था आपने? हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से ही था आई गेस। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। ये आपने शायद पहले ही नोट कर लिया था, एग्जाम्पल भी, नोट भी आपने शायद कर लिया था। तो कोई बात नहीं, टाइम दे देता हूं 2-4 सेकंड का, अदरवाइज स्किप कर देना इसको। डन कर लिया आपने? अब आ जाओ नीचे पहले क्वेश्चन के वर्किंग नोट पे डियर। इसका वर्किंग नोट पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको मौका दूंगा आपके ट्रेडिंग पीएनएल को कॉपी करने का। डन, आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे और ट्रेडिंग अकाउंट पे। आई होप आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया है, नहीं किया तो जल्दी कर लो यार, पॉज करके। अब मैं इसको नीचे कर देता हूं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ऑल राइट डियर, तो फाइनली यहां पे आपका पहला टॉपिक खत्म होता है आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। ये चैप्टर डियर बहुत आसान है, बस यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा 100% इसको करके नहीं जाता कॉन्सेप्ट्स को, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो भी करके नहीं जाता। आप खाली मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कर लोगे तब भी इसके बाहर की कैटेगरी के क्वेश्चन इस चैप्टर में आना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब कुछ कवर्ड है मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो आप बस एक काम करो, क्वेश्चन बैंक मेरी क्लासेस देखो और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो डियर यहां पे मैं एंड करूंगा आज के सेशन को। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में सेकंड लेक्चर को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।